नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। यानी कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम होता है कि एक समय पर जाकर के आपको पछताना पड़ता है। वो चीज़ें जो कि आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यानी आप जब अपना जीवन शुरू करते हैं, यानी एजुकेशन लेने के बाद जब भी आपको होश आता है, आप अपना करियर चुनते हैं। तो पहली बात, करियर चुनते समय आपको सजगता रखने की आवश्यकता है। दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर के अपने अपने करियर को ना चुनें। आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन में उस करियर का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जीवन से क्या चाहते हैं? जीवन से आखिर आप गृहस्थ जीवन चाहते हैं, आप सामाजिक जीवन चाहते हैं, आप क्या चाहते क्या हैं? आपकी अपेक्षा क्या है? जीवन में हर प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि वो जीवन से क्या चाहता है, लेकिन वो उस चीज़ को देखने की कोशिश नहीं करता। वो उसे पता है कि मैं सामाजिक कार्यों में सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एक तरीके से धन की बहुत बड़ी जो है वो इच्छा है। मैं पैसा पाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर बन के मैं उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता जिस तरीके से डॉक्टर को कार्य करना चाहिए। यानी डॉक्टर जो है वो अपने लिए जीवन उसका होता ही नहीं है। उसका जीवन, डॉक्टर का जीवन हुआ, आर्मी ऑफिसर्स का जीवन हुआ, या हम कहें तीनों सेनाओं का जो जीवन हुआ, उनका अपने लिए जीवन नहीं होता। यह समाज के किसी ऐसे पद पर जो कि बहुत जिम्मेदारी का पद है, वहाँ पर व्यक्ति का अपना जीवन नहीं रहता। इस बात को व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जिस पद के लिए चुना जाऊंगा, या जिस पद के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, जिस पद के मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उस पद के बाद मेरी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी और क्या मैं उनको निभा पाऊँगा? क्या मैं उतना ईमानदार बन पाऊँगा? क्या मैं उतनी सजगता रख पाऊँगा? क्या जीवन से मेरी इच्छाएँ वो नहीं होंगी जो अन्य लोगों की होती हैं? यानी एक पारिवारिक व्यक्ति को पहले अपने परिवार की चिंता होती है, चीज़ों की चिंता होती है। यदि वो परिवार पर ज़्यादा फ़ोकस्ड होना चाहता है, यदि वो पैसे की उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है, यदि उसको अंदर जो है अपने अन्य तरीके के चीज़ों से वो जुड़ा हुआ है, यानी जो सांसारिक चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है समाज में जो है वो तरह तरह के प्रोग्राम से में इंटरेस्टेड है, तरह तरह के अन्य चीज़ें, जितने भी अन्य जो साधन हैं, यानी चाहे टीवी से जुड़ा हुआ साधन है, या फिर समाज से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, या समाज के किसी अन्य तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए कार्यक्रम है, रुचि व्यक्ति की उसमें है, या व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार की इच्छा है उसको, लेकिन वो बन क्या रहा है? साधु। अब साधु बन रहे हैं आप, और इच्छा किस में फंसी हुई है? आपकी धन में। आप धन चाहते हैं, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको बड़ा बंगला चाहिए, आपकी इच्छाएं क्या है? आपकी इच्छा, आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। और एक डॉक्टर, या कैसे ये हो सकता है कि उसका मरीज़ बीमार हो, मरीज़ को प्रॉब्लम हो और मरीज़ को आवश्यकता हो, और डॉक्टर उस समय ना जा कर के वो कहे नहीं, मेरा तो मन इस समय सोने का कर रहा है। ये संभव ही नहीं है। ये संभव नहीं है। उसको उठ कर के जाना पड़ेगा। यदि उसके सामने उसका पेशेंट पहुंच चुका है, उसको आवश्यकता है, तो उसको चाहे नींद खराब हो या उसका पारिवारिक लाइफ खराब हो, उसको उठ कर के जाना पड़ेगा। चाहे उसकी अपनी संतान की शादी का समारोह चल रहा हो, लेकिन यदि किसी की जान पर बनाई है, या जान पर भी छोड़िए, यदि किसी के क्रिटिकल कंडीशन में है कोई, तो ये वो नहीं कह सकता कि नहीं, मैं अपनी बेटी को की वरमाला देख लूँ फिर मैं जाऊँगा।
इतनी देर में तो व्यक्ति की जान चली जाएगी। वो नहीं उसको डिनाई कर सकता, और यदि डिनाई करता है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हो सकता है उसकी लापरवाही किसी की जान ले ले। कोई महिला माँ बनने वाली है, और एक एक जो एक डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर है, उसके अपने घर में शादी का फंक्शन चल रहा है, तो वो क्या शादी के फंक्शन को अटेंड करेगी या उस महिला को अटेंड करेगी? निश्चित रूप से उसको फंक्शन छोड़ कर के जाना पड़ेगा। यदि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है तो और जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि उसको लग रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में ऑपरेशन उसी को करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। ऑप्शन तब है जब वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं तो वो किसी और को बोल सकती है, लेकिन जहाँ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और आप डॉक्टर हैं और आपके होते हुए आपके लिए शादी इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर गलत है। इसका मतलब आपने कहीं अपने करियर चुनने में कहीं ना कहीं सजगता को नहीं बरता। आपने अपने जीवन में जो डिसीजन लिए वो गलत लिए, वो सही नहीं है। आप जिस लाइन में हैं आप उस लाइन को में कोई रुचि नहीं रखते। आप शिक्षक बन गए लेकिन आपको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, आप चाहते ही नहीं, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। टीचिंग लाइन आपको बिल्कुल पसंद नहीं, ना आपको दूसरों से बात करना पसंद है, ना दूसरों की बात सुनना पसंद है। आप कैसे टीचिंग करेंगे? ना ही आपको ये पसंद है कि रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अरे पढ़ लिया, एक समय हो गया ख़त्म, अब क्या सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे? लेकिन नहीं, सारी ज़िंदगी ही पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर को हर दिन देखना पड़ेगा कौन सी नई मेडिसिन आ गई, और हो सकता है कल तक जिन चीज़ों का इलाज नहीं था आज वो इलाज संभव है। डॉक्टर कैसे उस चीज़ को इग्नोर कर सकता है कि कोई आए और उसको समझाने की कोशिश करे कि ये नई मेडिसिन आई है या ये नया इंस्ट्रूमेंट आया है जो जो इससे एक मरीज को बचाया जा सकता है। वो कैसे उस चीज़ को इग्नोर कर सकता है? कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। उसकी ये जिम्मेदारी है। बॉर्डर पर अटैक हो गया और आप शादी अटेंड कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो आपको अपने लिए उपयुक्त करियर चुनना और उस तरह से आगे बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि भक्ति मार्ग में चले जाते हैं कि नहीं हमको भी साधु बनना है। साधु बनना साधु, पहले तो साधु का मतलब क्या है यही नहीं समझे आप। साधु, संत, महात्मा, इन सब में अंतर क्या है और आप क्यों बनना चाहते हैं? उसके पीछे जो कारण है वो क्या है? वो कारण क्या है? आपको तो पूरा सांसारिक बन कर के रहना है, लेकिन नहीं, हम बनेंगे महात्मा, बनेंगे हम, लेकिन है नहीं महात्मा। महात्मा बनना बहुत बड़ी बात है, संत बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भावना तो आपके अंदर तब होगी ना जब आप सोचेंगे। आज इतने सारे जो NGO के लोग हैं और उसमें क्या हो रहा है कि वो सामाजिक चीज़ है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी तो ले ली। आप जिम्मेदारी में मन तो लगता नहीं, मन कहाँ लगा हुआ है पैसे को, कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है, कहाँ कहाँ। वो व्यक्ति इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि जिस चीज़ के लिए आपने उस NGO को स्टार्ट किया वहाँ आपने कार्य तो कहीं भी नहीं है आपका उस तरीके का। वो गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आपने गलत प्रोफेशन को चुन लिया। किस लिए चुन लिया? क्योंकि आप पैसे के इच्छुक थे या आप पद के इच्छुक थे और आपको लगा ये बहुत आसान चीज़ है, इसको चुन लेते हैं। जबकि बहुत सारी सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये पद आसान नहीं होते हैं। दूसरी, ये चीज़ आपकी है ही नहीं। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो आपका नहीं है। तो जब वो चीज़ें आपकी नहीं हैं तो आप तो मतलब एक तरीके से आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के ही व्यक्ति हैं आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं। वो उसको ज़रूरत है तो आपको जाना पड़ेगा, उनके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जीवन में आपको बहुत सजगता से अपने करियर को चुनना चाहिए, अपने बारे में सही राय जानना चाहिए, अपने बारे में खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या चाहता है आपका दिल? आपके अंदर, मन के अंदर चल क्या रहा है? क्या आप सांसारिक सुखों को चाहते हैं
क्या चाहते हैं आप? संसार में आए आप कि आर्थिक स्थितियाँ आप समझ चुके हैं, नहीं आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होना चाहिए। जब आप इस बात को समझ ही गए कि आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होना चाहिए, तो फिर आपको उसी पर काम करना है। अब आपको ये देखना है कि उसको आर्थिक स्थिति को कैसे बदलना है, सर्विस के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से, तो उस पर काम कीजिए, ना कि आप प्रोफेशन कुछ और चुनिए और काम कुछ और कर रहे हैं, सोच चल कहीं और रहे हैं और पहुंचना कहीं और है। तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। कि पहुंचने, यदि आपको जिस जगह जाना है उस जगह का आपने रास्ता गलत पकड़ा, या आपने गलत ट्रेन पकड़ी, या आपके पास पैसे ही नहीं है, या आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? और जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक वो चीज़ मिलेगी कैसे? जिस चीज़ को आप लेने के लिए निकलें, पाने के लिए निकलें, उसको पाने के लिए तो आपको उतना प्रयत्न करना ही पड़ेगा ना। आपका चाहे जो भी चीज़ है, आप जो भी किसी भी चीज़ को पाने के लिए व्यक्ति को एक एक प्रॉपर प्रयत्न करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए सारी चीज़। यदि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप गलत नहीं होंगे। आप अपना करियर ही सही चुनेंगे। और ये जो भी लोग संसार में प्रोग्रेस करते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने करियर को सही चुना, या सही नहीं भी चुना था, और बीच में भी उनको जागरूकता हो गई, बीच में भी कहीं उनको ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये गलत रास्ता हमने चुन लिया है, हमें कुछ और चुनना चाहिए था, हम कुछ और चाहते हैं। वहाँ भी वो यदि अपने रास्ते को बदल लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरा नहीं है, व्यक्ति है, इंसान है। पहले उसको नहीं लगा कि वो उसको कुछ चीज़ चाहिए, वो आर्थिक चीज़ें नहीं पसंद करता था, उसको लगता था कि एक डॉक्टरी का प्रोफेशन है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सम्मान मिलता है, डॉक्टर बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता है, डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी होती है। किस तरह की होती है इसका अनुभव आपको कैसे बाहर से देखने पर चीज़ों को कैसे समझोगे आप? नहीं समझ सकते। आपने उसके बारे में, डॉक्टर के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। डॉक्टर जो एक अच्छा सर्जन होगा, उस सर्जन को 24 घंटे क्रिटिकल लोगों के साथ ही डील करना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी ड्यूटी वहीं लगेगी जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होगा। और जब किसी डॉक्टर का एक पेशेंट एक क्रिटिकल कंडीशन में, वो बताइए कैसे आराम से बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। उसका काम ही वही है। 24 घंटे उन्हीं लोगों में वो अ, अ, उन्हीं लोगों के से उसकी डीलिंग रहती है। पूरी लाइफ उसकी उसी उन्हीं लोगों से रहती है, यहाँ तक कि रिटायरमेंट, यदि वो गवर्नमेंट में है और रिटायर हो जाते हैं, तब भी उनको स्पेशल केस में उन्हीं को बुलाया जाता है। क्योंकि एक विशेष डॉक्टर की विशेष भूमिका होती है, एक विशेष शिक्षक की विशेष भूमिका है। वो जानते हैं कि भाई इतना इतना इंटेलिजेंट टीचर है, उनको बुलाओ, सबसे पहले उन्हीं को बुलाओ, क्योंकि उनके उन्होंने जिसको पढ़ा दिया वो स्टूडेंट कुछ ना कुछ बन करके ही निकला। तो फिर ऐसे टीचर की कद्र होती है, उनको बुलाइए भाई। वो उनको बुलाइए, स्पेशल रूप से उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको आदर मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने जो जो कार्य किया वो प्रशंसनीय है। वो पूरे दिल से किया गया कार्य था, इसलिए उसमें प्रशंसा मिली। लेकिन आपका दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, अ, अ, ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति रहेगा तो पूरी ज़िंदगी वो एक तरीके से कहीं ना कहीं निराशा के साथ समझौता करके चल रहा है। और जब व्यक्ति एक निराशा को साथ में लेकर के पूरी ज़िंदगी एक बोझ की तरह से लेकर के चलता है, तो एक अच्छा जीवन भी नर्क के समान बन जाता है। व्यक्ति को लगता तो ये है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन सच्चाई ये होती है वो पूरी ज़िंदगी वो एक संकटों से घिरा रहता है। प्रसन्नता उसके जीवन में कहीं नहीं होती, सम्मान उसको जीवन में कभी नहीं मिलता, लोग उसे कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके पास उसके ऑरे के अंदर नेगेटिविटी इतनी अधिक होती है कि लोग उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते।
वो हर दिन अपने आप को कहीं न कहीं मारता रहता है, यानी समझौता ही करता रहता है सारी ज़िंदगी, चलो कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए जीवन में आपको जो चाहिए, आप उस काम को कीजिए। दूसरों को देख कर के, दूसरी चीज़ों से प्रभावित होकर के मत आपने जो भी प्रोफ़ेशन चुना है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी लीजिए।